हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बांग्लादेश से हंगेरी का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वर्क वीज़ा को रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश में जो सबमिशन होता है ढाका में, वो पहले आपको जाना पड़ता है BLS में और उसके नेक्स्ट दिन आपको जाना पड़ता है एम्बेसी में, एम्बेसी ऑफिस में। क्योंकि बांग्लादेश में अभी एम्बेसी अलग से नहीं है, जो हंगरी की एम्बेसी दिल्ली में है उसी का ऑफिस है ढाका में, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है सबमिशन के नेक्स्ट दिन। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पहले दिन सबमिशन BLS में होता है और फिर नेक्स्ट दिन जो आपका इंटरव्यू होता है वो जो एम्बेसी ऑफिस है वहाँ पे होता है। अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। अभी इसी हफ्ते ही दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2024 चल रहा है अभी, हमारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है हंगेरी का वर्क वीज़ा और पहले उनका अपॉइंटमेंट BLS में हुआ और फिर उन्हें एम्बेसी जाना पड़ा। तो ये जो चेकलिस्ट है जो BLS ने दी है उसके बेसिस पे हमने कंपाइल की है। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। मेरा रिकमेंडेशन है कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपका पासपोर्ट कम से कम 2.5 या 3 साल वैलिड होना चाहिए। फिर चाहिए आपको फ़ोटोग्राफ। अब ये जो फ़ोटोग्राफ है ये वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और स्पेसिफाई किया हुआ है, मेरे पास चेकलिस्ट है, मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ। पिक्चर का साइज़ होना चाहिए 35 mm बाय 45 mm, वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, मैं दोहरा देता हूँ। फिर आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट अपना, और बर्थ सर्टिफिकेट अगर बांग्ला में है या बंगाली में है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है, और फिर वो अपोस्टिल भी होगा जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वहाँ से। आपको अपने पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी भी चाहिए, और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पुराने पासपोर्ट हैं तो उनकी भी कॉपीज़ चाहिए, साथ ही जो सारे पेजेस हैं उसकी भी कॉपी चाहिए, आपका जो करंट पासपोर्ट है उसकी। फिर चाहिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म और अपेंडिक्स। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म और अपेंडिक्स है ये आप या तो BLS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप डाउनलोड कर सकते हैं जो हंगेरियन इमिग्रेशन है जिसकी वेबसाइट है oif.gov.hu। सिंस जो वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं इसको ऑफिशियली बोला जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सेक्शन में जाके आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको चाहिए साइन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजा होगा जिसमें लिखा होगा कि कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सैलरी है, आप कहाँ पे काम करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है। फिर चाहिए डिक्लेरेशन ऑन फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी जो भी ऐसे आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं जो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं उसके बारे में एक डिक्लेरेशन लिखना है कि आप उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे कॉन्टीन्यूसली। फिर CV चाहिए आपको, CV या रेज्यूमे चाहिए, वो मैं कहूँगा आप यूरोपास फॉर्मेट में बना सकते हैं। फिर चाहिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने की। अब देखिए, वैसे जो हंगेरियन इमिग्रेशन है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि कितने पैसे होने चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 2-2.5 हज़ार यूरो हो तो बेहतर रहेगा। फिर चाहिए एकोमोडेशन प्रूफ कि आप हंगेरी में कहाँ पे रहेंगे, तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो एकोमोडेशन प्रूफ प्रोवाइड करता है। एक अलग सा फॉर्म होता है जिसमें आपका एकोमोडेशन का एड्रेस होता है और उसमें कंपनी की स्टैंप होती है। फिर हम बात करते हैं टिकट की। आपको 1 वे टिकट दिखाना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअल टिकट ख़रीदें, ये सिर्फ एक एयर टिकट रिजर्वेशन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रिजर्वेशन एक्चुअल होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी पुराने डॉक्यूमेंट को एडिट कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो रिफ्यूज़ल का रीज़न बन सकता है। फिर चाहिए आपको इंश्योरेंस। अब ये जो इंश्योरेंस है ये ट्रैवल इंश्योरेंस हो सकता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आम तौर पे जब आप हंगेरी पहुंच जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, तो आप 1 महीने का इंश्योरेंस ख़रीद सकते हैं, और 1 महीने का इंश्योरेंस मैं कहूँगा 3,000 बांग्लादेशी टका का आ जाएगा। फिर आपको चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट,
तो ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है इसको भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपोस्टिल कराना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप हंगेरी का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है हंगेरी के वर्क वीज़ा के बारे में या हंगेरी में जॉब्स के बारे में, तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।